जरूरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिनका हर सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत गहरा महत्व है। चूड़ियां किसी सजावट की वस्तु मात्र नहीं होती, यह सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी गई हैं। सबसे पहली बात, चूड़ियों का संबंध सीधे सीधे पति की लंबी आयु से माना गया है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना विशेष स्थान है, लेकिन इन्हें धारण करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब भी चूड़ियां धारण करें तो ध्यान रखें कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। यही नहीं, कांच की चूड़ियां सबसे शुद्ध मानी जाती है, परंतु कांच की चूड़ियां खरीदते समय उन्हें ठीक तरह से जांच लें। कई बार चूड़ियां पहले से ही हल्की सी छिटकी होती हैं। टूटी हुई कांच की चूड़ियां बेटियों द्वारा पहनने पर पिता और भाई को धन हानि का योग बनता है। इसीलिए चूड़ियां खरीदते समय हर चूड़ी को अलग अलग घुमाकर देख लें। अगर आपको कोई टूटी हुई चूड़ियां मिले तो उन्हें अलग रख दीजिए और फेंक दीजिए। इससे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि टूटा हुआ आभूषण कभी शुभ नहीं माना गया। लेकिन यदि चूड़ियां टूटी नहीं है, सिर्फ पुरानी हो गई है, पहनने लायक नहीं लगती, तो अब उनका क्या करना चाहिए वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे तो इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल पारंपरिक बातें नहीं बल्कि पीढ़ियों से परीक्षित नियम है। अब अगला नियम, जब भी चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में बराबर संख्या में चूड़ियां ना पहने। एक हाथ में कम और दूसरे में अधिक चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है। जैसे बाएं हाथ में 9 हो तो दाएं हाथ में 10। अगली बात, चूड़ियां धारण करते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर बाल छोटे हैं और बांधना संभव नहीं है तो सिर पर पल्लू कर ले और फिर चूड़ियां पहने। सोने की चूड़ियों के संबंध में विशेष नियम कहा गया है कि उन्हें कभी भी एक हाथ में अकेले न पहने। अगर सोने की चूड़ियां पहनी हैं तो दोनों हाथों में धारण करें। एक हाथ